साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल। आज मैं अपने चैनल डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला में आपके सामने पिछले जो वीडियो था हार्ट फेल्योर और नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड बीएनपी एंड एंटी प्रो बीएनपी पर, उसी सीरीज़ में चूँकि जाड़े का मौसम चल रहा है, इस समय हार्ट अटैक के पेशेंट्स की संख्या बढ़ती हुई अस्पतालों में देखी जा रही है। तो हार्ट अटैक में जब हम शक करते हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है, मरीज को चेस्ट पेन के साथ आया और जो भी बहुत सारे लक्षण होते हैं शक करने के कि हार्ट अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो क्या हम कौन सी ऐसी खून से जान करा सकते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं, और वास्तव में अगर है तो हम कितनी जल्दी इंटरवीन कर लें, इसको कैसे हम जान सकते हैं। साथियों, जो ऐसे शरीर में पाए जाने वाले जो भी तरल हैं हमारे शरीर में, जैसे रक्त आदि हो गए, या उतक में पाए जाने वाले जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैविक अणु होते हैं, जो सारी प्रक्रियाओं के सामान्य व असामान्य होने को दर्शाते हैं या किसी बीमारी अर्थात कोई परिवर्तन को तरफ इशारा करते हैं, ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोमार्कर्स कहते हैं। उसको शॉर्ट में फुल फॉर्म इसका बायोलॉजिकल मार्कर्स हो जाता है। इसको उपयोग हम लोग इलाज के फ़ायदे पर निगरानी के लिए भी करते हैं। तो इस तरह से हार्ट की बीमारियों के रिलेशन में भी हम लोग के पास कुछ बायोमार्कर्स हैं जिनका उपयोग हम दिल की बीमारियों को जानने के लिए कर सकते हैं। दिल की बीमारियों के तो कुछ जो मार्कर्स हैं उनमें हम अगर देखें तो उनको हम 4 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है हृदय की पेशियों अर्थात जिसको मायोकार्डियम कहते हैं। जो अगर उसमें तनाव है, स्ट्रेस है, अर्थात जैसे हार्ट फेल्योर कंडीशन में, उनको हम नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड नामक कार्डिक मार्कर से उसको असेस कर सकते हैं। दूसरा होता है कि हृदय की मांसपेशियों में खून के दौरान में जो कमी आ रही है अर्थात इस्कीमिया की स्थिति है, तो उसको हम अगर एसेस करना चाहें तो उसको हम इस्कीमिया मॉडिफाइड एल्बुमिन के द्वारा कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप आता है मांसपेशियों में शोथ, इन्फ्लेमेशन को जानना और मेज़र करना। इनमें 3 बड़े मार्कर्स हैं। पहला है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ कोरोना काल में, उसमें आप जा करके उसको डिटेल दे सकते हैं। अगर CRP बढ़ा है अर्थात आर्टरीज़ में या हार्ट मसल्स में शोथ है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ी हुई देखी जाती है। दूसरा मार्कर इन्फ्लेमेशन के लिए है सॉल्युबल CD40 लिगेंड। ये जो है प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस और प्रो कोएगुलेंट कंडीशन को बतलाता है, और ये TNF मतलब टिश्यू नेक्रोसिंग जो फैक्टर होता है उसकी फैमिली का एक मार्कर है, और ये एथेरोथ्रोम्बोसिस और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को ट्रिगर करता है। तीसरा मार्कर इन्फ्लेमेशन का है होमोसिस्टीन, जिसका हाई लेवल जो है जो खून की नलियों की अंदरूनी सतह होती है, इसको हम इंटिमा कहते हैं, उसको डैमेज करता है और ये रिस्क को बढ़ाता है हार्ट अटैक के, ब्लड में क्लॉट्स के। चौथा ग्रुप आता है मायोकार्डियल इंजरी का अर्थात नेक्रोसिस का। यदि हम हिस्ट्री से सस्पेक्ट करते हैं कि इसको हार्ट अटैक हो सकता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या एक्यूट MI या एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया कह सकते हैं, तो उनमें कहते हैं कि अगर उसकी संभावना हमको लगती है तो हम कुछ स्पेसिफिक बायोमार्कर्स का उपयोग करते हैं। पहले हम लोग इसके लिए AST एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज का उपयोग करते थे, जिसे SGOT अर्थात सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोस्टिक ट्रांसएमिनेज भी कहते हैं।
लेकिन इसका स्तर रक्त में लीवर की इंजरी हो, हार्ट की इंजरी हो, स्केलेटल मसल की इंजरी हो, सब में बढ़ जाता था। और दूसरा मार्कर पहले हम लोग उपयोग करते थे LDH अर्थात लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का, जिसका भी रक्त स्तर के रक्त शरीर की किसी भी मांसपेशियों में डैमेज की वजह से बढ़ जाता था। तो हार्ट अटैक के लिए हम लोग अनुमान लगाने के लिए इसको लेते थे कि भाई हिस्ट्री है उसके, उस समय की स्थिति में अगर ये बढ़े हुए हैं तो शायद हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन ये चूँकि नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स थे कार्डियक डैमेज के लिए और उसके ज़्यादा अच्छे मार्कर्स सब हमारे पास उपलब्ध हैं, तो अब प्रैक्टिकली हम लोग हार्ट अटैक को जानने के लिए इन मार्कर्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं। बाद में हमारे पास दूसरा मार्कर आया मायोग्लोबिन टेस्ट का। मायोग्लोबिन का जो टेस्ट है, मायोग्लोबिन एक ऐसी हीम प्रोटीन होती है जो आयरन और अमीनो एसिड से बनी हुई होती है। ये जो है रक्त में पाई जाती है और हार्ट में पाई जाती है, हार्ट मसल्स में और स्केलेटल मसल्स में पाई जाती है। इसका काम जो है हीमोग्लोबिन की फैमिली से इसका रिलेशन है, मायोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, एक दूसरी फैमिली के रिलेशन में है। और इसका मुख्य काम क्या होता है कि मांसपेशियों को ऑक्सीजन पहुंचाने का है। सामान्यतः ये रक्त में पाया जाता है, 25 से 70 माइक्रोग्राम पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और ये पाया इसीलिए जाता है कि वो रक्त के ऑक्सीजन को ग्रहण कर करके मसल्स में ये ऑक्सीजन पहुंचाए। जब डैमेज होता है तो 1 से 3 घंटे, मतलब कि अर्लीस्ट बायोमार्कर है कार्डियक इंजरी का या किसी स्केलेटल मसल की इंजरी का या इंजरी का, तो 1 से 3 घंटे में इसे डिटेक्ट कर सकते हैं और इसका उच्चतम स्तर 4 से 6 घंटे में प्राप्त हो जाता है। और इसका जो 1 से 2 घंटे में अगर 25 से 40% अगर इसके नॉर्मल स्तर से बढ़ जाए तो हम इसको एक्यूट MI की हिस्ट्री के साथ इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं कि हाँ ये एक्यूट MI का मार्कर के रूप में काम करेगा। लेकिन चूँकि कहते हैं कि ये कार्डियक मसल्स का स्पेसिफिक नहीं है, स्केलेटल मसल में भी ये बढ़ जाता है, तो अब इसका उपयोग थोड़ा सा कम ही होता है एज ए स्पेसिफिक कहते हैं कि मार्कर के रूप में कार्डियक इंजरी के। और इसका जो 4 से 6 घंटे की के बाद जो इसका पीक आता है वो 24 से 36 घंटे में, मतलब 1 से 1.5 दिन में ये अपने नॉर्मल स्तर पे भी आ जाता है। अब सबसे बाद आता है आपका CPK-MB। इसको क्रिएटिन काइनेज CK या क्रिएटिन फास्फोकाइनेज CPK कहते हैं। ये एंजाइम सेल्स में ATP के स्तर को बनाए रखता है, अर्थात मसल एक्टिविटी में एनर्जी जो प्रोवाइड करने में इस एंजाइम का प्रयोग होता है। चौथा बायोमार्कर कार्डियक बायोमार्कर है ट्रोपोनिन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो स्केलेटल मसल व हार्ट मसल दोनों में पाया जाता है और मसल के प्रंकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इसका फंक्शन होता है। सामान्यतः ये रक्त में नहीं पाया जाता है, ये तभी रक्त में आता है जब मसल में डैमेज होता है और ज़्यादा डैमेज मसल होने पर ज़्यादा इसका वैल्यू मिलती है। साथियों, हम लोग जब किसी मरीज में हार्ट अटैक सस्पेक्ट करते हैं तो हम लोग ECG कराते हैं। अगर ECG में P वेव और Q वेव और QRS कॉम्प्लेक्स, ST सेगमेंट इत्यादि कई हिस्से होते हैं उसको पढ़ने के। उसमें अगर ST सेगमेंट अगर उठा हुआ होता है, एलिवेटेड होता है, तो हम लोग कह देते हैं कि हाँ ये एक्यूट MI का केस है और इसको हम लोग ST एलिवेटेड MI कहते हैं। परंतु अगर ECG में ST सेगमेंट नॉर्मल हो, ना बढ़ा हुआ उठा हुआ मिल रहा हो, लेकिन MI का शक हो, तो हम क्या कर सकते हैं? तो 2 संभावनाएं होती हैं। या तो ये MI है लेकिन नॉन ST एलिवेटेड टाइप का है, एनस्टेमी है, और या ये अनस्टेबल एंजाइना है। तो इसको कैसे अलग करें? तो यहाँ पर कार्डियक बायोमार्कर्स का बड़ा रोल आता है। अगर हम कार्डियक बायोमार्कर्स कराते हैं और वो बढ़े हुए आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एनस्टेमी है, नॉन ST एलिवेटेड MI है। और वहीं पर अगर
ये कार्डियक मार्कर्स नॉर्मल आते हैं, इसका मतलब इंजरी नहीं हुई, केवल इस्कीमिया की वजह से चेस्ट पेन और दूसरे लक्षण आए थे, तो हम इसको कहेंगे अनस्टेबल एंजाइना। साथियों, अगले वीडियो में हम आपको सीके अर्थात क्रिएटिन काइनेज और ट्रोपोनिन की कार्डियक मार्कर्स जो हैं इनकी इम्पॉर्टेंस हम बतलाएंगे, कैसे हम लोग इन दोनों को ज़्यादा यूज़ करते हैं कार्डियक मार्कर्स के रूप में, और ये कब बढ़ते हैं, कैसे हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं कार्डियक मसल की इंजरी के परिप्रेक्ष्य में, और इससे कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे सीके और ट्रोपोनिन के बारे में। आशा है कि आपको एक फ्रेमवर्क पता लगा होगा कि कैसे हम लोग मरीज की हार्ट अटैक की स्थिति में एक अप्रोच करते हैं। धन्यवाद, देखते रहिए और अपने साथियों में इसको शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखते रहिए। धन्यवाद।